हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 7 है, कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं कराऊँगा डिस्टेंस फार्मूला। वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो चलिए डेरिवेशन कैसे करते हैं जरा देखते हैं। चलिए, तो डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट अस कंसीडर, स्टूडेंट देखिए, एक्स एक्सिस let us suppose that PQ be the two given points in this coordinate plane. This is the Cartesian plane. Okay, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट x2 y2 हैं। ओके स्टूडेंट, अब मुझे इन दोनों का बिटवीन इनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। PQ फाइंड करना है। फर्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहां से इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया है, और ऐसे ही यहां पर एक मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर। स्टूडेंट इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया PQR, ये S, और स्टूडेंट ये T। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है। देखिए स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है बच्चों, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट x2 है। अब रिमेनिंग यहाँ से T से S तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो कितना होगा? इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये कितना होगा? ये x2 माइनस x1। ऐसे ही मैं इधर देखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये है y1, और जब ये y1 है, आप देख पा रहे हैं ये y1 है तो ये भी y1 होगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, और ये y1 हो गया। और स्टूडेंट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस y2 है, तो ये बचेगा रिमेनिंग ये वाला कितना होगा स्टूडेंट? y2 माइनस y1। इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, और ये परपेंडिकुलर है, ये तो आपको पता ही। यहाँ पर ये यहाँ से परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ना ये वाला, इस ट्रायंगल में मैं, अब आप देखें जैसे ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो गया। ये वाली x2 माइनस x1 हो गया भाई। ठीक है बच्चों, मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। तो चलिए, जो मैंने यहां पर जो फाइंड किया है मैं जरा उसको मैं लिख दूं। लेट, अब कहीं भी हो सकते हैं वो पॉइंट जो है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, कहीं पर भी हो। हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। तो बच्चों देखो, ये है, ये जो डिस्टेंस है यहां पर, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be any points in the plane, in the Cartesian plane। ऐसा लिख देते हैं इसको हम, in the Cartesian plane। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस OT इक्वल्स टू x1, डिस्टेंस OS इक्वल्स टू x2, डिस्टेंस TS इक्वल्स टू कितना हो गया? OS
माइनस OT, और स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है और ये आ गया x2 माइनस x1। और देखिए क्योंकि रेक्टेंगल है, PRST इज रेक्टेंगल, सो TS इक्वल टू PR होगा। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ PR के इक्वल आ गया। सिमिलरली PT डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस PT y1 है स्टूडेंट, PT y1 है, RS भी y1, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी ये RS मैंने लिख दिया, और ये डिस्टेंस है y1। स्टूडेंट QS y2 है, ये डिस्टेंस QS कितना है बच्चों, QS है y2 है, और मुझे निकालना है QR, एनहेंस QR क्या होगा बच्चों, QS माइनस QR। अगर मैं QS में से इसको QS डिस्टेंस ये है और माइनस करूं मैं RS करूंगा, RS है बच्चों, ये RS, ठीक है। अब ये हो जाएगा QS कितना है भाई हमारे पास, y2 है, RS कितना है, y1 है, तो QR डिस्टेंस मेरे पास इतना आ गया। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहां पर मैं, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। तो वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देखिए PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये अप्लाई कर दिया, एंड हेंस स्टूडेंट PQ स्क्वायर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ PR कितना है भाई, x2 माइनस x1 स्क्वायर, QR कितना है मैंने यहां फाइंड किया है, y2 माइनस y1 स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। एंड हेंस फाइनली PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट, दिस इज नोन एज, इसको मैं स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकता हूं, हेंस डिस्टेंस बिटवीन P and Q, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दिया है, और ये हो गया इस तरह से। चाहे तो आप इसको D इक्वल टू भी लिखना चाहो तो इसको मैं, D का मतलब डिस्टेंस होता है तो इसको हम D भी लिख सकते हैं इसको ऐसे ही। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कोई ट्रायंगल हमें दे दिया, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है 3, उन वर्टिसेस में आपको अब गिवन है तो डिस्टेंस, तीनों साइड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसका, और हमें ये प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो अलग अलग टाइप के हो गए। अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन है, उसके 4 वर्टिसेस गिवन है, तो हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, रोम्बस के हैं, जो भी आए एक्सेट्रा, ऐसे हम फाइंड करेंगे अलग अलग क्वेश्चन। तो मैं आपको अब इस वक्त एक आध क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ, इस पर बेस कैसे सॉल्व करते हैं डिस्टेंस के, ओके।
तो ये तो आपका बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 1, इसको मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप यहाँ पर चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हो, नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। ये था भाई बच्चों। ओके, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन फाइंड करते हैं अब हम। इसी में बच्चों एक और कंडीशन हो जाती है, यहां पर मैं जरा उसको भी लिख दूं नंबर 2 पर। When 3 points are collinear or lies on a line, then area of this triangle भी इक्वल टू 0 तो हो ही जाता है कि ट्रायंगल अगर बनता है तो, बट उसमें कंडीशन होती है 2 का सम, यानी when ABC are collinear। मैं लिखता हूं यहां पर if 3 points A, B and C are collinear or lies on a line, then AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। या तो ये वाली कंडीशन होगी, या फिर एक कंडीशन ये वाली हो सकती है BC प्लस CA इक्वल्स टू AB, या फिर एक और कंडीशन CA प्लस AB इक्वल्स टू BC। ये कंडीशन, इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन जरूर होगी अगर ऐसा होता है तो, 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं तो। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। तो अब मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर। लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1, और ये एग्जांपल मुझे जो गिवन है वो ये है, 2 पॉइंट्स गिवन हैं, एक पॉइंट A, अनदर पॉइंट B विद द कोऑर्डिनेट्स 2, 4, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट -1, -5। आप स्टूडेंट देख पाएंगे ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसा मान लिया, और अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है, सॉरी फाइंड करना है डिस्टेंस। A से B का डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव by using distance formula we have AB equals to x2 minus x1 square y2 minus y1 square equals to, स्टूडेंट ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पर देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर रखेंगे -1 -2 का स्क्वायर, देखिए 5 -4 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये कितना आएगा सॉल्व करके, -3 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये प्लस का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इतना आ गया, और इक्वल्स टू में आ गया स्टूडेंट 10 यूनिट। जब भी कभी डिस्टेंस आएगा उसे हम यूनिट लिखेंगे, ठीक है, जितना भी हो डिस्टेंस, मीटर, सेंटीमीटर, जितना भी हो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन। इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग करके आ जाते हैं क्वेश्चन, जिन्हें मैं आपको कराने जा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, अब आप देखेंगे एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, अनदर क्वेश्चन ऑफ वीटे के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कोई से भी 2 पॉइंट्स यहां पर हमें गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 कोई भी, यानी यह है स्टूडेंट ए पॉइंट और ये बी पॉइंट,
इसके a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। a के कोऑर्डिनेट कितने हैं स्टूडेंट? a प्लस बी, a माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। और q के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट a माइनस बी, a प्लस बी। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula we have, स्टूडेंट ये क्या है वैल्यू? ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। क्लियर स्टूडेंट? by using distance formula then we have AB equals to x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। और अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करूं, वैल्यू पुट करूं यहां पर, करते हैं। देखिए हैंस AB इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना है? देखो x2 कितना है? a माइनस बी, a माइनस बी माइनस x1 ये है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? a प्लस बी माइनस y1। देखो y1 माइनस करूंगा बच्चों तो ये माइनस का a हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर। और देखो यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया और यहां पर भी कैंसिल होगा, a से a कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर। सिमिलरली प्लस का 2b स्क्वायर। स्टूडेंट कितना आएगा? अब देखिए 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और आफ्टर दैट 8b स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे इसको 2√2b यूनिट। इतना आंसर आ गया भाई बच्चों। क्लियर हो गया होगा सबको एकदम? ठीक है भाई। तो बच्चों 2√2b यूनिट्स, ये डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए कुछ अलग हट के क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्यों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट यहां पर पॉइंट हमें गिवन है, कोई भी ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए साइन अल्फा, ए कॉज अल्फा, ए साइन थीटा, ऐसा कर लो, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं बी के, ए कॉज अल्फा यानी ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। स्टूडेंट ये गिवन है हमें। अब मुझे इनका डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग, देखिए एक तो यहां पर कितना हो गया x1 y1 x2 y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला देन वी हैव, चलिए जी मैं यहां पर इसको यहां कर देता हूं बच्चों। अब देखेंगे आप, ए बी है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला देन वी हैव ए बी इक्वल टू इतना। अब ये वाली वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई बच्चों, तो करते हैं यहां पर हैंस ए बी इक्वल्स टू x2 की जो वैल्यू है ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा
ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया भाई बच्चों, इन द रूट, यहां से आप है ना बच्चों इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस स्टूडेंट ये भी, ये दोनों माइनस का माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का होल प्लस हो जाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई यहां तक आ गया बच्चों ये। अब देखिए ए स्क्वायर, पहले यहां पे देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूं यहां पर, और पहले इसको कैंसिल कर दूं, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया। अंडर रूट में जो आएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और स्टूडेंट इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, 2a स्क्वायर कॉमन इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा स्टूडेंट ये 1 हो गया इन रूट 2a स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट कितना हो गया, रूट 2a यूनिट, ये इसका डिस्टेंस आ गया। क्लियर बच्चों? तो आपने देखा कि इसमें क्या सॉल्व हुआ, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको बता चुका हूं, ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। क्लियर? सबको बढ़िया समझ आ रहा होगा, बस आप नोट करिए बस जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी इसमें। क्लियर बच्चों? नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। चलिए साहब और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कुछ अलग हटके, कुछ इस तरह से है बच्चों। नेक्स्ट वन, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3p 4 1 है। इसके कोऑर्डिनेट हैं बच्चों 3p और ये 4 1 है, और मुझे इनका डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों का जो डिस्टेंस है बच्चों वो मुझे यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। ए बी गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू रूट 10 यूनिट्स गिवन, ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है इसमें। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये अननोन वैल्यू जो p है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट ए बी इक्वल टू इतना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन गिवन है, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है मुझे, तो वैल्यू ऑफ p फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, x1 y1 है, ये x1 y1, ठीक है भाई बच्चों, और ये क्या है x2 y2 है। अप्लाई करिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। देयरफॉर ए बी का जो वैल्यू है मुझे रूट 10 गिवन है, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 4 माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस p स्क्वायर। जब बच्चों दोनों तरफ रूट आ जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड।
आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें। √10 इक्वल्स टू ये है जी कितना 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये 1 स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग on both sides we get रूट ये आ गया 10 और ये कितना आ गया बच्चों 1 प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। देखिए स्टूडेंट पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस का 2 माइनस का 10 इक्वल टू 0, सबको मैं एक तरफ ले गया और ये कितना आएगा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए पी स्क्वायर और ये हो जाएंगे इसके 4p प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। p कॉमन p माइनस 4 प्लस 2 कॉमन p माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है जी, p माइनस 4 p प्लस 2 इक्वल टू 0, p माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड p प्लस 2 इक्वल टू 0, p इक्वल्स टू 4 और माइनस 2 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द p। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आज आप यहाँ तक ही करें और क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आगे। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।